लेकिन एक अजीब सी आवाज से खिड़की का ग्लास टूट जाता है और इलेक्ट्रॉनिक चीजें खुद ही चलने लगती हैं। तभी ब्रेन भागती है, लेकिन उसे वही क्रिएचर दिखता है जो कि घर के अंदर आ चुका था। ब्रेन बचकर भागती है और एक जगह पर आकर छुप जाती है, लेकिन वो क्रिएचर भी यहीं आ जाता है। वो ब्रेन को देख लेता है। क्रिएचर ब्रेन के पास आ जाता है। तभी ब्रेन उस पर हमला करके यहाँ से भागती है, लेकिन वो क्रिएचर अपनी टेलेकिनेसिस पावर से दरवाजा तोड़कर ब्रेन के मार देता है। ब्रेन वहीं गिर जाती है, लेकिन ब्रेन बचकर दूसरे रूम में जाने लगती है। मगर वो क्रिएचर यहाँ आकर ब्रेन को देख लेता है। वो ब्रेन के बनाए उसी टाउन के मॉडल को तोड़ देता है और ब्रेन को अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी ब्रेन एक नुकीली चीज उठा लेती है। इसके बाद जब वो क्रिएचर ब्रेन को अपने पास लाता है, तो तभी ब्रेन उसके दिमाग में वही नुकीली चीज घुसा देती है, जिससे वो क्रिएचर यहीं मरकर गिर जाता है। ब्रेन भागकर दूर बैठ जाती है। ब्रेन काफी डरी हुई थी और वो सुबह तक उसी जगह पर बैठी रहती है। ब्रेन सुबह उठकर उस क्रिएचर को देखती है, तो वो क्रिएचर एक एलियन जैसा दिखता है, लेकिन वो एलियन पूरी तरह से मर चुका था। इसीलिए ब्रेन उस पर एक कपड़ा डाल देती है। फिर ब्रेन अपने फोन के पास जाकर 911 पर कॉल करती है, लेकिन उसका फोन अब खराब हो चुका था। ब्रेन दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को देखती है और अब सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें पहले ही खराब हो चुकी थी। ब्रेन अपनी गाड़ी के पास जाती है, लेकिन अब उसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। ब्रेन इससे काफी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर ब्रेन हौसला रखती है। वो सबसे पहले बात लेकर अपनी हालत को ठीक करती है और घर के टूटे हुए दरवाजे को एक सोफे से ब्लॉक कर देती है, ताकि कोई भी जानवर घर के अंदर ना आ पाए। इसके बाद ब्रेन बाहर आकर एक साइकिल से शहर की तरफ जाने लगती है। तभी ब्रेन को रास्ते में उसी मेलमैन का ट्रक दिखता है और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो चुका था। ब्रेन यहीं एक घर को देखती है जो कि टूटा हुआ था। ऐसा लगता है कि यहाँ भी रात में वैसा ही एलियन आया होगा। अब तभी ब्रेन वैसे ही गोले में आकर खड़ी हो जाती है, जैसा उसके घर के बाहर बना हुआ था, और यहाँ वैसे ही कई सारे गोले भी बने होते हैं।